नमस्कार, मैं केशव कश्यप। मुख्यमंत्री स्पेशल इस एपिसोड के अंतर्गत मैं लेकर आया हूं बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की जीवनी से संबंधित कुछ तथ्यों को। बिहार जहां से राजनीति की अध्याय शुरू होती है, वह बिहार की मिट्टी न जाने कितने राजनेताओं को इस कुर्सी पर आसीन की हुई है। और इसी के क्रम में एक बहुत ही चर्चित और विश्व प्रसिद्ध नाम आती है, वो है बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का। जी हाँ, बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, बिहार को जिन्होंने प्रथम मुख्यमंत्री का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हालांकि मुख्यमंत्री के तौर पे इनकी नियुक्ति स्वतंत्रता से पूर्व ही हो चुकी थी। जब हम लोग जानते हैं कि संविधान सभा की जब बैठक हो रही थी, तभी से प्रदेशों के प्रांतों के जो मुख्य जो अधिकारी थे और उनके जो प्रधानमंत्री, यहां पर मैं एक चीज ये भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि पहले मुख्यमंत्री के पद को प्रधानमंत्री के पद के नाम से भी जाना जाता था। और इस प्रधानमंत्री पद के प्रथम बार जो आसीन हुए थे वो थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह का जन्म वैसे इनके पैतृक गांव में नहीं हुआ था। श्री कृष्ण सिंह का जन्म का सौभाग्य खानवा नवादा जिले के अंतर्गत इनके ननिहाल को प्राप्त हुआ। जी हां, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का जन्म उनके ननिहाल में हुआ था, लेकिन उनका पैतृक स्थान माउर जो शेखपुरा जिले के अंतर्गत पड़ता है, वहां पर बरबीघा चौक के आसपास एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रवेश द्वार का निर्माण कराया गया और श्री कृष्ण सिंह की एक बहुत बड़ी प्रतिमा का शिलान्यास भी वहां पर किया गया है। बिहार के श्री कृष्ण सिंह का कर्म भूमि मुख्य रूप से गढ़पुरा रहा। गढ़पुरा जो श्री कृष्ण सिंह की कर्म भूमि के लिए आज विश्व प्रसिद्ध हो चुका है। वह समय जब सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने पूरे राष्ट्र को संबोधित करते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च के लिए जब अपने सहयोगियों को आह्वान कर रहे थे, उसी समय उन्होंने बिहार के जो प्रमुख रूप से जितने भी उनके सदस्य थे, जो सत्याग्रही थे, उनको भी उन्होंने आह्वान किया। और इसको देखते हुए बिहार के श्री कृष्ण सिंह अपने साथियों के साथ मुंगेर से, जी हां, मुंगेर से गंगा नदी को पैदल पार करते हुए लगभग 100 किलोमीटर की दूरी को उन्होंने पद यात्रा के द्वारा पार किया। वह दुर्गम पहाड़ियों, जंगली कटीली रास्तों से होते हुए वो गढ़पुरा के दुर्गागाछी पहुंचे। दुर्गागाछी में उन्होंने सत्याग्रहियों के साथ मिलकर खौलते हुए पानी से नमक का निर्माण किया और जो उनके विद्रोह को दबाना चाहते थे, यानी ब्रिटिश सैनिकों के ये भी शिकार बने थे और खौलते हुए पानी इनके शरीर पर डाल दिया गया। लेकिन फिर भी ये हताहत नहीं हुए, ये थोड़ा सा भी हतोत्साहित नहीं हुए और इन्होंने पूरे जले हुए बदन से भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद करती रही। और इस तरीके से उनके इस हौसले को देखते हुए महात्मा गांधी ने इसे बिहार का प्रथम सत्याग्रही की दर्जा भी इनको दिया गया। जी हां, ये गढ़पुरा का वह क्षेत्र स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लगभग वर्षों तक उपेक्षाओं का शिकार ही बना रहा। कई सारे सियासी उठापटक के बावजूद भी कई सारे राजनेता आए, कई सारे मुख्यमंत्री इस कुर्सी पर शोभित हुए, लेकिन किसी को भी इस क्षेत्र की थोड़ी सी भी इस क्षेत्र के साथ हमदर्दी नहीं दिखी और यह हमेशा से विकास के लिए उपेक्षित ही रहा। लेकिन कई सारी
परिस्थितियों से जूझते हुए आखिर वह समय भी आया जब इस क्षेत्र का भी तख्तापलट प्रारंभ हुआ। सबसे पहले 2012 ईस्वी में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, 2013 ईस्वी में श्री नीतीश कुमार एवं 2014 ईस्वी में जीतन राम मांझी ने इस क्षेत्र का दौरा किया और कई सारी परियोजनाओं का इन्होंने शिलान्यास किया और इस क्षेत्र के विकास पर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया। जी हाँ, ये वह क्षेत्र है जहां से इसी गढ़पुरा से नमक विद्रोहियों के द्वारा एक विकास गौरव यात्रा पद यात्रा निकाली जाती है जो 17 अप्रैल से 21 अप्रैल तक चलाई जाती है। यह पद यात्रा मुंगेर के श्री कृष्ण सेवा सदन से चलकर भाया बलिया होते हुए बेगूसराय, मझौल, राजौर और गढ़पुरा तक पहुंचती है। यहां पे इस तरीके से इस पद यात्रा के द्वारा उनकी स्मृति को याद किया जाता है। उनकी स्मृति में कई सारे पार्क, कई सारे सरकारी भवनों का शिलान्यास कराया गया और उसका उद्घाटन भी हो चुका है और उनकी स्मृति को आज भी बिहार वासियों को वह जो है सो प्रेरित कर रहा है। यहीं पर DSKG रेलवे स्टेशन की भी जो है सो स्थापना की गई, यानी इस रेलवे स्टेशन का भी नाम डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नामों पर ही रखा गया। बिहार को अपनी नेतृत्व क्षमता से विकास के सर्वोच्चतम शिखर पर बैठाने वाले बिहार के वह पहले मुख्यमंत्री थे। जी हाँ, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कृषि, उद्योग, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र, कला, संस्कृति सबके विकास में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का अहम योगदान रहा है। बिहार में पहली रिफाइनरी बरौनी को स्थापित करने का श्रेय उन्हें ही जाता है। बिहार में सबसे पहला खाद कारखाना सिंदरी, जी हाँ, ये बिहार केसरी की ही देन है। एशिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कारखाना HEC हटिया भी इन्हीं श्री कृष्ण सिंह की देन है। सबसे बड़ा रेलवे यार्ड गढ़हरा, उसके बाद एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट बोकारो, बरौनी डेयरी और न जाने कितने ऐसे जो है सो विकास और उद्योग से संबंधित इन सारी चीज जो बिहार को मिला वह डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के अथक प्रयासों का ही परिणाम है। आज उनकी स्मृति में पटना के गांधी मैदान के नजदीक डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह मेमोरियल की स्थापना की गई है और उनकी याद को, उनकी स्मृति को बनाए रखने के लिए बिहार में तरह तरह के जो भवन है, सरकारी भवन, स्कूल, कॉलेज इत्यादि उनके नाम को समर्पित है। जी हाँ, बिहारवासी कभी भी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के उन यादों को, उनके द्वारा किए गए कार्यों को कभी नहीं भुला सकता और यह देश, यह पूरा क्षेत्र, यह पूरा बिहार निश्चित ही उनके कार्यों के प्रति हमेशा ही कृतज्ञ रहेगा। धन्यवाद।